नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल फ्री क्विज करवा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये दो टेलीग्राम चैनल जो मैं बताने जा रहा हूं इनको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे भी आपको ऐसी क्विज मिलती रहेगी। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइए। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे हमारे जो है ज्यादातर इनिशिएटिव हम फ्री चलाते हैं, जैसे कि हम क्विज देते हैं टेलीग्राम में और वो भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। ठीक है, वीडियो हमारे फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए हम ऐड भी नहीं डालते हैं। एक लाइक तो करिए कम से कम, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, तुरंत वीडियो में बताइए और अपना स्कोर जरूर बताना भैया कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पहले की क्विज नहीं देखी है तो तुरंत जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे दिए जाते हैं। और बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई या फिर बीपीएससी की, तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम अपनी वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं जो क्विजेज हो रही हैं लगातार। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ये वाला तो इसको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। बिहार जी के नाम से चैनल है और अपनी तैयारी को कर सकते हैं अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है कब की गई थी, है ना। तो जो कम्युनल अवार्ड इन्होंने अवार्ड किया था तो इसकी जो डेट है ये अगस्त 1932। ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। मुक्त पतन उदाहरण है, ठीक है। तो जो फ्री फॉल होता है, ठीक है, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल हो रहा है मान लीजिए, तो ये किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये एक समान त्वरण वाली गति का, ठीक है, एक समान एक्सेलरेशन वाला जो गति है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भारत में रुपया चलता है तो इजराइल में है शेकिल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगरा शहर का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है इटाईपू बांध, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये देखिए पराना रिवर जो है इस पर स्थित है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं, तो ये दो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जीव और अजीव जो है, ऑप्शन ए। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो भारत में ये ड्राइव लॉन्च की गई थी मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 के फर्दर भी, ठीक। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो छोटे बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। जो भी डिजीजेज हैं उसके खिलाफ इनका वैक्सीनेशन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ठीक है। तो ये देखिए 6 स्टेट्स हैं, तो उसमें फिलहाल ये 3 में तो नहीं है, बिहार में यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, मतलब कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, 2 हाउसेस। मेंडल ने, जो ग्रेगर मेंडल थे, मटर पर किया अपने प्रयोगों के लिए, है ना, निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो कह लीजिए प्रयोग किया मटर के दाने पे किया, है ना, मटर की फल पे, तो उसमें बीज का रंग, फूल का रंग, फूल की आकृति, है ना, ये 3 चीज़ें तो थी। फूल की स्थिति जो है ये ऑप्शन नहीं है सही, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ये आपको मिलेगी सबसे ज़्यादा इन राज्यों में, अगर आप देखेंगे तो गुजरात में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो एयर प्रेशर है उसको नापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, ये इनमें से कौन सा है। तो ये है हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी वाली जो डॉल्फिन है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर ई मित्र पोर्टल आप देखेंगे तो वहां से इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो फ्यूजी यामा जो है ये नहीं आएगा, बाकी 3 मिलेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। फ्यूजी यामा आता है, बाकी नहीं आएंगे। अगला देखते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश का उत्क्रमित है, ठीक है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये अमेरिका ने बनाया है, और अपाचे हेलीकॉप्टर अभी 2020 में, ठीक है, ये भारत को भी डिलीवर किए गए थे। भारत के और अमेरिका के बीच जो डील हुई थी तो उसी क्रम में, तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो संबंधित है अमेरिका से।
महाजनपद काल में अवंती जो है किसकी राजधानी थी, ठीक है, तो ये उज्जैन की राजधानी थी, ऑप्शन ए। अगला देखिए, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है, तो जो टाइडल एनर्जी है ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, तो ये है पुनर्भरणीय, ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है वो कौन होता है, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं, जो तीनों फोर्सेस के आपके कह लीजिए कमांडर इन चीफ होता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम क्यों विख्यात है, ठीक है, तो ये अगर आपने व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित थी, तो ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे आप, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करता है, तो जो कपड़ा धोने का साबुन है उसमें ग्लिसरॉल का कोई रोल नहीं है, ठीक है, फिलर के रूप में, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो इसमें देखेंगे आप, तो ये हमारा स्यूडोमोनास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला। शुष्क बर्फ जो है वो क्या होती है, तो पहले भी आपको बताया गया है कि शुष्क बर्फ है सॉलिड CO2, ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो जो इंटरनेशनल योग डे है, योगा डे 21 जून को प्रतिवर्ष, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। पद्म विभूषण विजेता जो भूपेन हजारिका जो थे, है ना, तो अभी हाल ही में एक भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण भी हुआ था, तो जो इनके नाम पे रखा गया था, तो भूपेन हजारिका जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक, तो ऑप्शन हमारा ये बी वाला जो है गायन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए कि जब पानी जमता है, ठीक है, बर्फ में बदल जाता है मतलब, तो इसका आयतन जो है वो क्या होगा, तो आयतन इसका बढ़ जाता है, ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति के आधार पर भारत में भूकंप जो है मुख्यतः संभावित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, तो आवृत्ति के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो हिमालय और इधर कच्छ का रीजन है ना, ये संभावित क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, ठीक है, तो देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुवा निम्न में से किसकी राजधानी है, ठीक है, तो सुवा राजधानी है फिजी का, ठीक है, तो इधर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देखा है तो यहाँ किनारे में आपको फिजी देश मिलता है, ठीक। निम्न नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए कावेरी हेमवती ठीक है, इधर महानदी मांड ठीक है, कृष्ण मालप्रभा ठीक है, गोदावरी तथा मूसी जो है ये सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कंप्यूटर जनरेशनल पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, ठीक है, तो देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर के आधार पर जो जनरेशन हमारी है उसमें से ये आपका 5th वाला हो जाएगा, ठीक है, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी वर्तमान में कह लीजिए जो उनका टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। थायमीन जो है वो क्या है, ठीक है, तो जैसे विटामिन के कुछ अन्य साइंटिफिक नेम्स भी होते हैं कह लीजिए, तो यहाँ पे विटामिन B1 जो है हमारा ये थायमीन है, तो विटामिन B में जैसे 1 से 12 तक के हैं ना, तो सबके कुछ कुछ नाम है, तो ये लिस्ट आप एक बार जरूर विजिट करें, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कभी ना कभी। तो फिलहाल थायमीन जो है विटामिन B1 है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, है ना, ये निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ठीक है, तो ये लिखा है सौरभ गांगुली ने। तो जैसे अब सचिन तेंदुलकर की थी कि प्लेइंग इट माई वे, है ना, ऐसे ऐसे करके किताबें हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है किसे जाता है, ठीक है, तो ये पहले बताया हमने आपको कि MS स्वामीनाथन 1966 के टाइम पीरियड के आसपास। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपका 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, तो गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उसी लगभग 2007 से इसको मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, तो ये कारगिल विजय के अवसर पे है ना 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 14 सितंबर को। विश्व मौसम संगठन विज्ञान संगठन है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय है आपका जिनीवा में, ठीक, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो ये है आपका रोम में, इटली में।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, IMF, तो ये है वॉशिंगटन DC के अंदर, USA में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए जो है, तो ये है मैड्रिड में। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, आपको ये बताना है, या किस तिथि को हुई थी पर्टिकुलर, तो 15 अगस्त 1969। घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा, है ना, तुंगभद्रा, ये सब जो नदियां हैं ये सब किसकी सहायक नदी हैं? तो ये सब कृष्णा की। प्राणहिता, वैनगंगा जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों हैं गोदावरी की, ऑप्शन ए। विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है आपको, ठीक है, तो ये होता है फिलोक्विनोन, ठीक है, ऑप्शन ए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपको बताना है, ठीक है, तो जैसे अभी ऊपर आपने देखे ना कई सारे हो गए, तो विटामिन B6 जो है ये पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। तो आज़ादी का जब टाइम पीरियड चल रहा था तो इनकी जो सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की मांग अगर जब नहीं मानी जा रही थी, तो उन्होंने ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐसा ऐलान किया। और बंगाल, है ना, स्पेशली बंगाल वगैरह में काफ़ी हिंसा हुई, कई लोगों की मृत्यु हुई इसमें, तो ये मनाया इन्होंने अगस्त 1946 में, है ना, 16 अगस्त। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो कौन सा था? ठीक है, तो ये था आपका अप्सरा, ऑप्शन ए। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है वो कौन सी है? ठीक है, तो जो परमाणु पनडुब्बी स्वतः स्वदेशी है, INS अरिहंत नाम है उसका, ऑप्शन ए। संयुक्त अरब अमीरात, है ना, जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो उसकी मुद्रा जो है वो क्या है? तो वो है दिरहम। जैसे भारत का रुपया है तो वहाँ का दिरहम है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है? ठीक है, तो पत्रकारिता के लिए ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि 2021 में ये पुरस्कार किसे मिला है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो ये साइंस के क्षेत्र में देते हैं, ऑप्शन सी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो ग्रैमी पुरस्कार जो होता है वो संगीत के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, म्यूज़िक वगैरह के लिए जो चीज़ें काफ़ी लोकप्रिय होती हैं वो नॉमिनेट होती हैं, वहाँ पे देते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य ये 1526 में प्रथम युद्ध हुआ, फिर द्वितीय हुआ, फिर तृतीय हुआ, ऐसे 3 युद्ध हुए। आसवान बांध जो है किस नदी पर है? ठीक है, तो ये नील नदी पे मिलेगा आपको, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। हुबर बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो हुबर बांध जो है ये आपका कोलोराडो रिवर पे है, तो ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर है? ठीक है, जाम्बेजी नदी पे होगा ये। जितने भी देखिए आज के क्वेश्चन हैं ना सारे फैक्चुअल हैं, सीधे सीधे इसी रूम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये आपको मिलते हैं न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी ग्रासलैंड्स। पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पूछताछ जो होता है ये आपका हंगरी में होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो ये आपका कब बना? तो ये बनाया गया था वर्ष 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये कब बना? तो इसको बनाया गया आपका वर्ष 1980 में, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम जो है कब बना? ठीक है, जल प्रदूषण, तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट जो है ये 1974। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये बना आपका वर्ष 1986 में, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण, ठीक है, साउंड पोल्यूशन के लिए जो एक्ट बना है हमारा वो बना है वर्ष 2000 में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो अगर इक्वाडोर आपने मैप में देखा है तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो बरगद का वृक्ष जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? आपसे वर्ष पूछा जा रहा है, तो आर्य समाज जो है 1875। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी। अभिनव भारत की स्थापना जो है, इस संस्था की स्थापना किसने की? तो ये VD सावरकर, ठीक है, तो ये विनायक दामोदर सावरकर जो है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? ठीक है, तो जो कह लीजिए हवा का जो वेग होता है ना, विंड का वेग, है ना, पावर ऑफ विंड, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने की? तो ये वाला स्थापना किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट है। अशमक की राजधानी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है आपका पोतन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वज्जी की राजधानी जो है कहाँ स्थित थी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो वज्जी की जो राजधानी है आपका वैशाली, मगध, मथुरा या फिर कौशाम्बी। ठीक, तो वज्जी जो है कौशाम्बी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कामायनी, आंसू तथा लहर, इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन है? तो कामायनी तो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो जयशंकर प्रसाद जो है इनकी रचना है। फ्रेजर आयोग जो है इसका संबंध किससे था? ठीक है, तो फ्रेजर आयोग जो बना पुलिस सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद गांधार जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो गांधार की राजधानी थी हमारी तक्षशिला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला देखेंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है भारत में कब चलाया गया? ठीक, तो ध्यान रखिएगा 1992। ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में नागी बांध जो है स्थित है? ठीक है, तो जमुई जिला जो है इसमें स्थित है। ऑप्शन ए। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम जो था इसने मुंगेर जो है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती हैं? ठीक, तो ये आपके रहते हैं जम्मू कश्मीर में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो जो होता है सबसे कम था? तो यहाँ देखेंगे तो दमन और दीव में जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है किसने तैयार की थी? तो चटगांव आर्म्ड जो रॉबरी हुई थी तो ये सूर्य सेन ने इसको तैयार किया। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम जो है क्या है? तो देखिए स्कीम तो ये है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको ध्यान रखिए। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या हम? तो यह है सौभाग्य। ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्न में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीस का जो है युद्ध लड़ा गया? तो ये झेलम। ऑप्शन डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो कौन है? ठीक है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ पे हाई कोर्ट होता, ठीक है, तो हाई कोर्ट भी करते तो हैं वैसे, बट फिलहाल अगर क्वेश्चन में आया तो सर्वोच्च न्यायालय ही लगाइएगा। ऑप्शन ए। बिहार के निम्न में से जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट आपसे पूछना है आपसे, तो ये है आपका किशनगंज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं, तो ये किस मामले में है? ठीक है, तो ये है सिर्फ संविधान के संशोधन करने के मामले में। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो दोनों हाउसेज इक्वल पावर शेयर करते हैं, कोई भी बिल प्रपोज कर सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो अगर थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ें तो पता ही होगा आपको कि वर्ष 1600 में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है कि टोवा झील जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यह है सुमात्रा में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ये आनुवंशिकी। ठीक है, ऊपर भी हमने शायद आपको बताया था व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो अमोनिया बनाने की विधि है ये है हैबर विधि। ठीक, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। मूली एक रूपांतरित है। ठीक है, तो मूली कह लीजिए काहे का रूप है? तो ये है मूली जड़। ठीक है, मूली, गाजर, चुकंदर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, तो यह है वायु, विंड एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? ठीक है, तो अब इसमें अगर ये कराना है तो नाइट्रेट अगर हमारा माध्यम होगा तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, कौन सा रोग विषाणु जनित है? ठीक है, वायरल कह लीजिए बीमारी है, तो एड्स जो है ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, ठीक है, तो क्वथनांक जो है हमारा ये दाब में वृद्धि के साथ बढ़ेगा। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? ठीक है, तो ये जो शिरा है इसमें होगा, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो मैडम क्यूरी जो है इनको मिला है फिजिक्स और
केमिस्ट्री दोनों में। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, ठीक है, तो ये वास्तविक और उल्टा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे के सारे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, नमस्कार, जय हिंद।